अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सिलसिला चल रहा है वाक़या करबला का, किस्त नंबर 4 आप तक पहुंची। आज किस्त नंबर 5 का आगाज़ करेंगे। मरवान और वलीद की गुफ्तगू के बारे में हम पहुंचे थे किस्त नंबर 4 में। आपके जाने के बाद मरवान ने वलीद को कहा, ए अमीर, तूने मेरी बात पर अमल नहीं किया और हुसैन अलैहिस्सलाम को हाथ से निकल जाने दिया। खुदा की कसम, अब तेरा दूसरा हुक्म इस पर कभी सादर नहीं हो सकेगा। वलीद ने कहा, अफसोस है मरवान, तू मुझे कत्ल हुसैन पर उकसा रहा है। खुदा की कसम, अगर मशरक व मगरब की दुनिया भी मुझे दे दी जाए तो मैं जब भी उन्हें कत्ल करने की जसारत नहीं कर सकता। ऐ मरवान, कल क़यामत के दिन कातलान हुसैन का दामन नेकियों से खाली होगा और जिस शख्स के मीज़ान के पलड़े में ऐसी चीज़ होगी, यकीनन क़यामत कायम करने वाले अल्लाह ताला की निगाह रहमत उस पर नहीं पड़ेगी, बल्कि वो शख्स अज़ाब अलीम और अताब अजीम का मुस्तहिक बताना जाएगा। मरवान ये बातें सुनकर खामोश रहा और वलीद ने एक शख्स को इब्न ज़ुबैर को बुलाने के लिए भेज दिया। हजरत इब्न ज़ुबैर ने कुछ देर ताखीर का बहाना बनाया और जब रात हो गई तो अपने खास साथियों को लेकर आम रास्ते से हटकर आज़म मक्का मुअज़्ज़मा हो गए। वलीद ने कुछ लोगों को उनके पीछे रवाना किया, मगर वो उन्हें रास्ते में कहीं न पाकर वापस आ गए। वलीद ने यह सब सूरत हाल लिख कर यजीद की तरफ कासिद भेज दिया, जिसके जवाब में यजीद ने लिखा, लोगों को दूसरी बार जमा किया जाए और इब्न ज़ुबैर को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वो जहाँ कहीं भी जाएगा मेरा तशद्दुद उसके साथ जाएगा। अलबत्ता हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काट कर मेरे पास भेज दिया जाए और मेरी नवाज़त की उम्मीद रख कर मैं तेरे मुनासब में और भी इजाफा कर दूंगा। वलीद ने यह खत पढ़ा तो कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अगर यजीद मुझे तमाम ज़मीन की बादशाही भी दे दे तो जब भी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद करने की जुर्रत हो जसारत नहीं कर सकता, जबकि यजीद की हुक्म अदली के सिला में जो नुकसान भी मुझे पहुंचेगा उसे बर्दाश्त कर लूंगा। रवायत आई है कि वलीद ने एक राज़दार के जरिए यजीद का मज़मून सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिखकर भेज दिया और पैगाम भेजा, ए इब्न रसूलुल्लाह, मुझे यजीद की तरफ से मुसलसल खत और पैगाम आ रहे हैं कि आपको कत्ल कर दूं। मैं इस सिलसिला में शदीद हैरान और सरगर्दान हूँ। हुसैन रोज़ा रसूल पर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस सूरत हाल से आगाह हुए तो खामोश हो रहे। यहाँ तक कि रात हो गई तो आपने ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बेटी जनाब फातिमा बतूल का बेटा हूँ। आपने अपने विसाल के वक़्त अपनी औलाद के शर्फ के बारे में उम्मत को अज़करतुमुल्लाह फी अहल बैती का नुक्ता समझाया था, मगर उन लोगों ने मुझे आपके फरमान का अल्लम यकुन को नजरअंदाज कर दिया है और मुझे ज़ाया महरूम और बेबहरा महजूर कर दिया है। ये उन जफाकारों की बेवफाई का जमाली खाका है। जब मैं आपसे मुलाकात करूंगा तो उस वाक़यात को तफसील के साथ अर्ज करूंगा। ये अर्ज करने के बाद आप बहुत ज्यादा रोए और फिर नमाज में मशगूल हो गए और सब तलू होने से कुछ देर पहले वापस घर आ गए। दिन गुजर गया तो आप दूसरी रात नाना जान के मज़ार अक़दस और मस्जिद मुअत्तर व मुनव्वर पर हाजिर हो गए। नाना जान से मुलाकात। आप बाद मनाजात रफ़ा हाजात रोते रोते अपना सर अनवर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर रख कर सो गए तो ख्वाब में देखा कि हजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाइका के एक अजीम लश्कर के साथ तशरीफ लाए और उनका सर अपने मुबारक सीने से लगा लिया। फिर उनकी पेशानी चूम कर फरमाया, ए हुसैन, मैं देख रहा हूँ कि अनकरीब मेरी उम्मत तुझको करबला में शहीद कर देगी। तो उस वक़्त प्यासा होगा मगर वो लोग तुझे पानी नहीं देंगे और उस हरकत के बावजूद वो क़यामत के दिन मेरी शिफाअत के उम्मीदवार होंगे, हालांकि क़यामत के दिन ये लोग मेरी शिफाअत से महरूम होंगे। ए हुसैन, तेरे माँ बाप और भाई तमाम हिज़्न मलाल के साथ मेरे पास आए हैं और तेरे दीदार के मुश्ताक हैं और मैं देख रहा हूँ
तू भी निहायत मगमूम व अंधनाक मेरे पास आया है और तेरे लिए जन्नत में बहुत बड़ा मुकाम है जो सिवाय शहादत के हासिल नहीं कर सकता। इमाम अली मुकाम ने अर्ज की, नाना जान मुझे दुनिया में वापस जाने की ख्वाहिश नहीं, आप मुझे पकड़कर कब्र के अंदर अपने पास ही ले आए। हजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बेटे तेरा दुनिया में वापस जाना जरूरी है ताकि तू शहादत का दर्जा हासिल करके सवाब अजीम को पहुंचे। इमाम अली मुकाम ख्वाब से बेदार हुए तो आपकी निगाहों में जद बुजुर्गवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल जमाल बसा हुआ था और हसूल दराजात की खुशखबरी और मज़्ज़ा शहादत आपके कानों में रस घोल रहा था। चुनांचे आपका दिल मदीना मुनव्वरा से उठ गया और आपने मक्का मुअज़्ज़मा की तैयारी शुरू कर दी। बाद अज़ा आपने अपने अहले बैत को बुलाकर इस सूरत हाल से आगाह किया तो अहबाब व अक़रबा अंगहीन और गमज़दा हो गए। वालिदा की मज़ार पर आइंदा शब को इमाम अली मुकाम अपने बरादर मुकर्रम सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और वालिदा मुकर्रमा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ारात के मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जन्नतुल बक़ी में तशरीफ ले गए। बरादर मुकर्रम से रुखसत होकर वालिदा मुअज़्ज़मा की कब्र अतहर पर आए और कहा, अम्मी जान आप पर सलाम हो, आपसे रुखसत लेने और आखिरी ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ हूँ। रोज़ा ज़हरा से आवाज़ आई, ए माँ के मज़लूम शहीद तुझ पर भी सलाम हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी जब मुलाकात होती है तो आगे बयान करता है मुसन्नफ, इमाम अली मुकाम इसके बाद देर तक माँ की कब्र के पास रोते रहे और फिर आधी रात के वक़्त अलविदा इस्लाम कहकर हजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहद मुक़द्दस पर हाजिर हुए ताकि आदाब रुखसत बजा लाएं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करने के बाद कब्र अनवर का तवाफ किया और नमाज में मशगूल हो गए। बाद अज़ां पर नींद गालिब आई तो दूसरी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ लाकर नवासे का सर आगोश में ले लिया। इमाम अली मुकाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उम्मत की जफाओं से तंग आ गया हूँ और मजबूरन आपकी ज़ियारत से महरूम हो रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि दोबारा आपकी ज़ियारत नहीं कर सकूंगा। हजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तू मेरे पास आ जाएगा और मैं देख रहा हूँ कि तू भूखा प्यासा करबला की जमीन पर गिरा पड़ा है, तेरा जिस्म नाज़नीन कटा फटा है और सर मुबारक तेरे जिस्म से अलग पड़ा हुआ है। ऐ मेरे हुसैन, सब्र का दामन थाम कर रख और मर्दाना वार अपना काम पूरा कर, ज्यादा देर नहीं गुजरेगी कि तू भी अपने मगमूम बाप, मजलूम भाई और गमज़दा माँ की तरह मेरे पास पहुंच जाएगा और मेरे साथ ख़वाने बहिश्त पर बैठकर खालिक़ुल इबाद की शाख अनायत से समरे मुराद हासिल करेगा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने इसी इस्लाम में अपने जद्द अमजद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की तरफ देखा तो आपका रोए गुलनार ज़ाफ़रान की तरह ज़र्द था और मुश्कबार गैसू गिरदो गबार में उठे हुए थे। ये हाल देखकर डर गया और अर्ज की, या रसूलल्लाह, आप पर ये कैसी हालत आ रही है? आपने फरमाया, ए मेरी आंखों के नूर और पसंदीदा बेटे, ये खाक करबला की निशानी है। इसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेदार हो गए और आपको अपनी शहादत का यकीन कामिल हो गया। बाद अज़ां आपने मक्का मुअज़्ज़मा चले जाने का अज़्म समीम किया और 4 शुबान 60 हिजरी जुमेरात के दिन मदीना मुनव्वरा को खैरबाद कहा, मक्का मुअज़्ज़मा जाने वाली बड़ी शाहरा का इंतखाब कर लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरगर्दानी मिस्र से फरार उन परकुतियों के हमले और फिरऔन के खौफ को याद करके ये आयत करीमा तिलावत फरमाई। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बस उस शहर से निकला डरता हुआ इस इंतजार में कि अब क्या होता है। अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मुझे सितमगारों से बचा ले। मदीना मुनव्वरा से बजाने मक्का आप रवाना होने लगे तो आपकी आज़ाद करदा गुलामों और बहीख्वाहों ने अर्ज की, ऐ इब्न रसूल अल्लाह, आप अपने नाना के गैरते खुल्द बरी रोज़ा अक़दस को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आपने फरमाया, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी मर्जी और अपने इख्तियार से नहीं जा रहा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने इस बारे में जो कलाम फरमाया